नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नंबर सिस्टम चैप्टर में ही हम ये दो चार टॉपिक और बचे हैं हमारे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और भाई नंबर ऑफ फैक्टर। तो ये चल रही है सीरीज़ भाई कंटिन्यू में। एक या दो टॉपिक बचे हैं, बाकी जो मेन टॉपिक थे ना जहाँ से क्वेश्चन उठता है वो मैंने सारे करवा दिए हैं। आप आराम से देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आज जो टॉपिक वैसे हम पढ़ रहे हैं ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है भाई। प्रोग्रेशन ये क्या होता है देख लो भाई। किसी भी दो लगातार टर्म का जो रेशो सेम होता है उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई कोई भी दो लगातार जो टर्म है ना उनका रेशो अगर सेम रहे तो उनको हम क्या बोलेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधा ही। 1 इंटू में 1 4 16 64 और भैया 256 ऐसे करके कंटिन्यू। 1 इंटू में 4 4 आएगा, 4 इंटू में 4 करोगे 16 आएगा, 16 इंटू में 4 करोगे 64 आएगा, 64 इंटू में 4 करोगे 256 आएगा। यानी हर एक टर्म का जो रेशियो है वो बराबर है। अच्छा जी, तो कॉमन जो रेशियो होगा वो हमारा क्या हुआ भाई। कॉमन रेशियो को नाम क्या देंगे, किससे डिनोट करेंगे, आर से। और ये क्या हुआ, ये हुआ टी एन अपॉन में टी एन माइनस में 1। मतलब टी एन जो टी फिफ्थ टर्म है वो, और अपॉन में एक कम कर देंगे उसमें से टर्म, मतलब T4। ये हमारा कॉमन रेशो होगा। अच्छा जी, जीपी सीरीज की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। तो देखो भाई, एक जीपी सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म होगी, बिल्कुल होगी, वो होगी हमारी क्या, ए। और कॉमन डिफरेंस मैंने आपको ऊपर बता दिया क्या भैया, आर, है ना। अच्छा जी, तो वो सीरीज क्या होगी, वो होगी ए इंटू में आर की पावर 0 डॉट ए आर की पावर 1 इंटू में ए आर की पावर 2 ए आर की पावर 3 ऐसे करके टी एन तक होगी भैया। अब ये क्या है हमारा, ये है भैया T1, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4, और ये हमारी हो जाएगी nth टर्म। ठीक है भैया। अब आप यहाँ पे देखोगे हमने भैया ये R0 लिया, R1 लिया। भाई जो टर्म 1 है उसमें R की पावर 1 होनी चाहिए, यहाँ पे 0 कैसे है। तो भैया हर टर्म में R की जो पावर है वो उससे कम है। भाई T1 टर्म 1 में R की पावर है ना, टर्म 1 से मतलब जो जिस टर्म को हमने 1 बोला ना वो उससे कम है। कैसे है वो कम, Tn मान लो, तो ये क्या है R इंटू में किस फॉर्म में, n माइनस में 1। अगर n हम टर्म 1 में n को हम 1 लेते हैं ना, तो भैया ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस में 1 0। होप आपको समझ में आई होगी। टर्म 2 में क्या है, r की पावर क्या है भैया, n माइनस में 1। बोले तो टर्म 2 में क्या है, 2 है ना, तो टर्म 2 में n हम 2 लेते हैं, तो भैया ये बन जाएगा 2 माइनस में 1 1। होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि r की पावर 0 1 2 3 कैसे है। अब वो आपको समझ में आई होगी, एक एक कम कर रहे हैं। टर्म 1 में है, अगर n की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो वो 1 माइनस में 1 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसको हम बोलेंगे टर्म 1 इसको। ठीक है, तो भाई ये जो nth टर्म है इसका फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो वो होगा Tn इज इक्वल टू क्या होगा, ए आर एन माइनस में 1। जो मैंने आपको ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये जो मैंने आपको बताया। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल ले लो, मैं आपको और भी थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि 4 10 25 है ना, 62.5 ऐसे ही करके भैया आगे चले जाओ T16। अब इसका बताओ आप कि भैया T16 क्या होगी। तो T16 जो टर्म है वो क्या होगी, वो होगी भैया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या है भाई, ए क्या है हमारा 4 है, इनटू में आर क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, आर है भाई यहाँ पे 2.5 है ना, तो इसमें ये हाँ 25 आ जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 2.5 इसका आर है, आर 2.5 है। तो अब क्या करें, तो 2.5 को आप ऐसे लिख सकते हो 5/2। हाँ लिख सकते हैं, तो ये आ गया 5/2। 5/2 में से, ठीक है, ये आ गया 5/2। मतलब ये किस फॉर्म में आ गया, 4 इंटू में 5 इंटू में 2। एन क्या होगा, एन होगा भैया हमारा क्या 16 है ना, तो 16 माइनस में 1 15 हो जाएगा। 16 माइनस में 1, ये इसका सॉल्यूशन बनेगा सी T16 टर्म निकालने के लिए। अब आप इसको सोल्व कर लोगे, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 10 की पावर 15, ये आंसर आ जाएगा हमारा। होप आपको ये समझ में आया होगा। भाई हमने ये फॉर्मूला तो देख लिया
ठीक है, टर्म निकालने के लिए n-1। अगर सम निकालना हो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी सीरीज, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज का अगर हम सम निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा भाई a इंटू आर की पावर n माइनस में 1 अपॉन में r माइनस 1, ये होगा फॉर्मूला। अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज निकालना हो तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला? सम ऑफ एन इनफाइनाइट जो टर्म्स होंगी उनका अगर आपको सम निकालना होगा तो भैया उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसमें दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा अगर r इज मोर देन 1 है, और दूसरा केस बनेगा r इज लेस देन 1। जो सम होगा ना इनफाइनाइट टर्म्स का वो होगा भैया क्या? हमारा इन्फिनिटी सम होगा। अच्छा जी भाई, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का जो जीपी सीरीज होगा ना उसका सम होगा अगर r मोर देन 1 है तो ये, और अगर r भैया लेस देन 1 है तो भैया इनफाइनाइट जो टर्म होंगी उनका सम होगा क्या? a अपॉन में पहली टर्म अपॉन में 1 माइनस में r क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस। ये दो फॉर्मूले आप याद रखना। अब आप एग्जाम्पल देखो भाई, 2, 6, 18, 54, 162 ऐसे करके कंटिन्यू। अब यहाँ पे r क्या है? 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54 है, 54 3 162 ऐसे करके जा रहा है कंटिन्यू, इनफाइनाइट तक है ये। अब क्या करें भैया? इसका सम निकालना है तो मैंने ऊपर क्या फॉर्मूला बनाया? अगर r क्या है? कॉमन डिफरेंस। जो हमारा ये जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस, ये क्या है? r कितना है? 3 है। ये क्या r इज मोर देन 1 है? r बिल्कुल भैया हमारा मोर देन 1 है। तो उसके केस में इस संख्या का जो सम होगा ना वो इनफाइनाइट होगा। हमें नहीं पता कितना होगा भैया, वो चलता ही जाएगा, ऐड होता ही जाएगा। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। एक और एग्जांपल ले लो भाई उस ऊपर वाले सेकंड केस के लिए। 1 प्लस में 1 अपॉन में 6 प्लस में 1 अपॉन में 36 प्लस में 1 अपॉन में 2 16 प्लस में ऐसे करके इनफाइनाइट टर्म्स हैं। अब इसका आपको सम निकालना है तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है भैया? तो यहाँ पे भैया कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस आएगा 1/6 का। भैया इसमें 1/6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, इसमें 1/6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? 6 6 36 आ जाएगा, इसमें फिर 1/6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। तो r कितना हुआ? 1/6। ये भैया बिल्कुल r जो है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? a अपॉन में 1 माइनस आर। ए क्या है? फर्स्ट टर्म 1 अपॉन में 1 माइनस आर क्या है? 1/6। ये 6 भैया ऊपर चला जाएगा तो 6 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 में 6 जाएगा तो 5, 5 ये हो जाएगा 5/6 और इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्या भैया? सम आ जाएगा। तो कहने की बात यहाँ पे क्या है? इन टर्म्स को जोड़ेंगे ना तो एक लिमिटेड आंसर आएगा भैया कहीं ना कहीं जाके, सीधी सी बात। होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं गाइज। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है 2 या 3 या 4, उनकी प्रैक्टिस करेंगे।